हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एमजेड ट्रेडिंग एकेडमी की तरफ से एक और नई शानदार वीडियो में। तो बैंक निफ्टी का चार्ट मैंने आपके सामने लगा रखा है डेली टाइम फ्रेम में, और आप देख सकते हैं कि कल जैसे मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया था कि ये कैंडल एक मदर कैंडल की तरह हो सकती है। इस कैंडल का मैंने हाई और लो एंड आपके लिए मार्क भी किया था, लेकिन आज सीधा उसके ऊपर गैप अप ही खुला। तो जब अगर इसके अंदर कहीं ओपन होता तो ये मदर कैंडल वाला कॉन्सेप्ट काम करता था, लेकिन क्योंकि वो उसके ऊपर ही पहले ही गैप अप हुआ था तो वहां से और ऊपर चला गया। अब ऊपर में देखिए, इसकी ओपनिंग जो हुई थी वो 46,900 के पास हुई थी और क्लोजिंग 47,012 पर हुई है, क्योंकि ये एक न्यूट्रल कैंडल बन गई है। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न है। न्यूट्रल कैंडलस्टिक पैटर्न टॉप पर आने का मतलब है कि अभी मार्केट में अनडिसाइसिवनेस है। अभी मार्केट ने डिसाइड नहीं किया है कि अब उसको किस तरफ जाना है। और अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये 44,800 के बाद से यहाँ पर 47,200 का हाई लगा चुका है। बहुत अच्छा मूव दे चुका है विदाउट एनी रिट्रेसमेंट। तो इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग या आपको एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग आनी चाहिए, रिट्रेसमेंट दिखना चाहिए। लेकिन ये वाला जो जोन है हमारा, जहाँ से ये अभी ऊपर गया है इस कैंडल का हाई, ये पूरा, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश एक्शन है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है ये। तो ये जो जोन है ये बायर्स का जोन है अब। यानी कि अगर किसी भी आगे आने वाले समय में अगर ये यहाँ से अगर कभी भी इस जोन में आता है तो बायर्स इसे कंट्रोल करके फिर से एक बार ऊपर ले जाने की कोशिश कर सकते हैं। अब आज कल किस तरह से बैंक निफ्टी ट्रेड कर सकता है या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, उसके लिए मैं हम चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। देखिए, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ये है आज का बैंक निफ्टी का ट्रेड। बैंक निफ्टी का अब देख रहे हैं थोड़ा काइंड ऑफ साइडवेज है ऊपर जाके। अब तो अगर ये गैप अप खुल जाता है फिर से, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अवॉइड करिएगा कल ट्रेडिंग करने के लिए। काफ़ी ये ऊपर जाता जा रहा है और इसका अभी टारगेट किस तरह से मेजर करें उसका, या फिर आप बहुत छोटी क्वांटिटी के साथ आप अपना स्ट्रॉन्ग एसएल के साथ जिसे आपको फॉलो करना है आप कर सकते हैं। अगर आपने प्रॉफिट बना लिया है तो थोड़े बहुत प्रॉफिट पर रिस्क लेकर। लेकिन क्योंकि अभी इसका आप देखें तो ऑलरेडी 25-2600 का मूव हो चुका है, इसलिए अम, आप वेट कर सकते हैं, मार्केट को डिसाइड करने दें कि उसको क्या करना है। आप उसके अकॉर्डिंगली आप अपनी स्ट्रेटेजी आगे के लिए प्लान कर सकते हैं। अब अगर ये आप देखेंगे तो ये एक इट्स अ काइंड ऑफ ट्राइंगल पैटर्न। ये ट्राइंगल पैटर्न है। मैं इसको थोड़ा डार्क कर देती हूँ। दिस, तो अब अगर ट्राइंगल पैटर्न का ट्राइंगल पैटर्न में हमें पता है कि अगर उसका हाई ब्रेक होता है या लो ब्रेक होता है, उसी के अकॉर्डिंग हमें देखना है कि अगर हाई ब्रेक करता है तो ऑफ कोर्स सबसे पहले एक रेजिस्टेंस इसका यही वाला रहेगा जहां से आज हाई बना के नीचे आया है। तो डे हाई के ऊपर जब निकलेगा तभी उसमें फर्दर आप 100 पॉइंट्स के लिए देख सकते हैं फिर से। देखिए, ये है मैंने इसको मार्क किया है, ये हाई है हमारा 226 का। ओके, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा और इसके ऊपर निकलेगा तो अगेन 100 पॉइंट्स, तो आप 220 लेके चल सकते हैं। 220 के ऊपर 320, देन 320 के ऊपर आप 400 500 इस तरीके से लीजिएगा, क्योंकि 320 350 अपने आप में एक रेजिस्टेंस हो सकता है। जो लेवल्स बैंक निफ्टी जिस तरह से मूव करता है, मेरा एक्सपीरियंस इसी तरह का रहा है कि जब वो एक डाउन लेवल से, जैसे 46,000 का लेवल है, वहां से अगर एक बार ये चलना स्टार्ट करता है, मूव करता है, तो फिर 200 220 250 ये वाली रेंज रहती है। उसके बाद 320 350 वाली रेंज रहती है, और उसके बाद 400 450 इस टाइप की रेंज रहती है। तो ऐसे ही आप 100 इसके ऊपर अगर निकलता है और यहाँ पर कुछ टाइम पास करने के बाद निकलता है तो वो फिर हो सकता है कि फर्दर ये 100 और 200 पॉइंट्स जो भी है फर्दर अप मूव दिखा दे। लेकिन क्योंकि मैंने जैसा आपसे पहले कहा कि 26 2500 का मूव इसमें ऑलरेडी हो चुका है, तो एक्सपेक्टेड है कि प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। अब प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये नहीं है कि फटाफट सेलिंग आ गई है और हमें पुट बाय कर लेना है और नेकेड ऑप्शन बाइंग कर लेनी है, ऐसा नहीं करना है। पहले हमें प्राइस एक्शन फॉर्म होने का वेट करना है और उसके अकॉर्डिंग स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करना है, क्योंकि अब भी मार्केट बायर्स के कंट्रोल में है। इसमें सेलर्स अभी एक्टिव होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, ना ही कोई स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्राइस एक्शन है।
ये एक न्यूट्रल फेज है, न्यूट्रल एज इन इनडिसाइसिवनेस है, नहीं पता दिया आगे क्या होना है। तो अब अगर इसका लोअर एंड टूट जाता है तो फिर से वही आप जो फर्स्ट टारगेट लेंगे, अब मैं उनको ग्रीन से मार्क कर दे रही हूँ। अगर इसका ये लोअर एंड तोड़ता है तो फर्स्ट टारगेट ये, ओके, एंड देन सेकंड टारगेट इस हैमर का लो, यानी जैसे उसने स्विंग लो बनाए थे ठीक उसी तरह स्विंग लो बना के जो स्टॉक बैंक निफ्टी ऊपर गया है वही हम लेकर चलेंगे। इसका भी मैं कलर चेंज कर दे रही हूँ। ओके, ये अब यहाँ पर ये जो इसने थोड़ी देर के लिए मैं ट्रायंगल पैटर्न हटा दे रही हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं ट्रायंगल पैटर्न हटा के यहाँ पर एक बॉक्स पैटर्न आपको दिखा रही हूँ। तो ये बॉक्स पैटर्न का अगर लोअर एंड टूटता है तो उसके बाद में नेक्स्ट लेवल है ये वाला, इसका पिछला स्विंग लो, और इस स्विंग लो के नीचे निकलता है तो ये हमारी जो कैंडल थी हैमर, इस हैमर का लो ये सपोर्ट रहेगा ये, और ये आप देख सकते हैं कि बीच में इनके बीच में डिफरेंस 100 पॉइंट्स का है, तो हमें उसी तरह से स्मॉल टारगेट ही लेके चलने हैं अगर डाउन साइड मूव मिलता है तो। और जो ओवरऑल जो मार्केट है ये अभी बुल्स के ही कंट्रोल में है, कोई भी आपको सेलिंग प्राइस एक्शन नहीं दिख रहा है, इसलिए बड़े टारगेट को हम लेकर नहीं चलेंगे, 100 पॉइंट्स के टारगेट रखेंगे और कम क्वांटिटी में करेंगे और अपने एसएल को स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। यहाँ पर अगर इस हैमर का लो चला जाता है, इस हैमर का लो है 667 का 4667, तो अगर 667 का यहाँ से अगर नीचे ट्रेड करने लगता है 650 के नीचे जैसे ही निकलेगा तो फिर हम ये वाला क्योंकि इसके बीच में कोई सपोर्ट नहीं है तो ये वाला गैप फिल होने के हाई चांसेस रहेंगे फिर, तो यहाँ पर 46,500 का फिर आप टारगेट लेकर चल सकते हैं 650 के नीचे, क्योंकि यहाँ पर नीचे कोई भी सपोर्ट नहीं है। सो ये टारगेट रहेंगे। अब यहाँ पर आने के बाद ये वही रेंज है जो मैंने आपके लिए डेली टाइम फ्रेम में मार्क की है, जो हमारी ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल फॉर्म हुई थी 4th को, तो फिर ये वाला इसका जो हाई है ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसलिए इसके नीचे हम कोई भी एग्रेसिव पुट बाइंग या कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे। यहाँ पर प्राइस एक्शन देखेंगे, पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर फिर से आपको एक हैमर प्राइस एक्शन मिल जाए और बायर फिर से इसे ऊपर ले जाने की कोशिश करें, ये पॉसिबिलिटी है। बाकी प्राइस एक्शन कैसा फॉर्म होता है वो आपको लाइव ट्रेडिंग सेशन में दिख जाएगा बनता हुआ, और उसी के अकॉर्डिंग ही हमें स्ट्रेटेजी आगे बनाकर चलनी है। अगर आप ऊपर के ट्रेड में कुछ प्रॉफिट कर लेते हैं, आई होप आपने इधर 2-3 ट्रेडिंग सेशंस जो लास्ट के 2-3 दिन रहे हैं इसमें अगर आपने बनाए हैं तो उसके ही छोटे अमाउंट पर रिस्क लेकर फिर आप कल के लिए एक्सपायरी डे के लिए ट्रेडिंग देख सकते हैं। पर इसमें आप प्राइस एक्शन क्या फॉर्म हो रहा है वो जरूर आपको ध्यान रखना है। और देखिए इस टाइम कॉल के जो प्रीमियम है वो काफ़ी बढ़े हुए हैं, प्रीमियम्स काफ़ी हाई हैं, तो और ये ऑलरेडी 26-2500 पॉइंट्स मूव कर चुका है, तो प्रॉफिट बुकिंग के चांसेस हैं। और इसके अलावा आपको पता ही होगा कि ऑप्शन सेलर्स को बढ़े हुए प्रीमियम अच्छे लगते हैं, वो हाई प्रीमियम उन्हें अट्रैक्ट करते हैं तभी वो सेल करते हैं। तो जो अगर आप ऑप्शन चेन का डेटा देखेंगे तो फिर वहाँ पर 47,000 वाला जो ये है आपका जोन 47 पर बहुत अच्छी ऑप्शन राइटिंग कॉल राइटिंग है वहाँ पर, तो अगर गैप अप ही खुल जाता है तो उस केस में आप अवॉइड कर दीजिएगा। और अगर इस वाले जोन में रहता है तो पॉसिबिलिटी है कि फिर वो प्रीमियम सेटल हो, प्रीमियम उसके टूटने के लिए वो धीरे धीरे नीचे आएगा, बट धीरे धीरे नीचे भी आ सकता है और मोमेंटम से भी नीचे आ सकता है। जब तक मोमेंटम ना हो तब तक ऑप्शन बाइंग यानी पुट बाइंग ठीक नहीं रहती है, उसमें आपका लॉस ही होगा क्योंकि उसमें टाइम भी के उतरेगा, लेकिन जो सेलर्स हैं उनको उसका बेनिफिट मिल जाता है। तो आपको ये देखना है कि किस तरह से प्राइस एक्शन बन रहा है, मोमेंटम है या नहीं है, उसी के अकॉर्डिंग कल का ट्रेड प्लान करना है। तो ये था कल के मार्केट के लिए। मैं आपको एक बार निफ्टी भी दिखा देती हूँ। निफ्टी बैंक निफ्टी के बाद निफ्टी का भी व्यू देख लेते हैं। निफ्टी का आप देखेंगे तो ये भी आज काइंड ऑफ साइडवेज ही रहा है,
लेकिन ये अपने हायर एंड पे जाकर अभी इसने क्लोज किया है। तो अब आप अगर देखेंगे, पहले इसका भी डेली टाइम फ्रेम में चार्ट देखिए, ये देखिए। सो यहाँ से बिल्कुल आप देखें 19800 के बाद से ये 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल्स इसमें आ गई हैं जो बुलिश कैंडल है, और गैप अप पर गैप अप हुआ चला जा रहा है। तो ये एक बार इस तरह का प्राइस एक्शन जो रहता है वो ज्यादा सस्टेन नहीं करता है, उसमें वो जरूर प्राइस एक्शन एक लो बनाने के लिए वापस आता है, पर ये कब आएगा ये आपको डिपेंड करेगा, लाइव सेशन में प्राइस एक्शन देखकर ही डिपेंड करेगा। केवल इस तरीके से कल ओपनिंग कहाँ होगी, गैप अप होगी या गैप डाउन होगी, इसको पहले से ही बता पाना मुश्किल है। कल फ्लैट ओपनिंग हो सकती है, कल क्योंकि हमारा जो डाउ जोन्स का फ्यूचर है वो 100 पॉइंट्स डाउन है, लेकिन अपना मार्केट काफी स्ट्रांग चल रहा है, तो फिर इसके अकॉर्डिंगली नहीं कह सकते हैं कि कल ओपनिंग कहाँ पर होगी। लेकिन क्योंकि ये बिल्कुल सीधा ऊपर जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। और कल वेडनेसडे के बाद थर्सडे को निफ्टी की भी एक्सपायरी है, हमें ये भी ध्यान रखना है, तो इसके भी प्रीमियम सेटल होंगे। तो उसके अकॉर्डिंग अगर ये फिर से गैप अप खुल जाता है तो उस केस में आप इस में ट्रेडिंग नहीं करेंगे, अवॉइड कर देंगे। इसमें प्राइस एक्शन अगर एक बार फॉर्म हो जाता है, एक और हायर लो फॉर्म होके टर्न होके जाता है तो ये बेटर रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी एक मैं आपको एक सपोर्ट मार्क करके दिखा दे रही हूँ कि अगर ये नीचे भी आता है तो ये सपोर्ट इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला लेवल 20,000 वाला, 20,000 इसका हाई है, 20,290 वाला, ओके। क्योंकि इसके बाद ही एक गैप अप के ऊपर गया है, तो अगर ये वापस यहाँ आता है तो फिर से एक बहुत अच्छे सपोर्ट का काम करेगा। और अगर एक और रेंज में आपके डिसाइड कर देती हूँ, ये वाले लो के नीचे अगर इस कैंडल का ये जो लो है, ये लो है लेवल 2500 वाला, 20,500 के अगर नीचे निकलेगा तो फिर सीधे यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि इसके बीच में कोई भी सपोर्ट नहीं है। सो अगर इसके नीचे निकलेगा तो ये सपोर्ट हमें देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, बट यहाँ पर अगेन बायर्स इसे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। सो निफ्टी में कल के लिए इतना ही है। कल देखते हैं कैसा प्राइस एक्शन इसमें रहता है। मैंने कल आपको फिन निफ्टी के लिए बताया था, तो आज अगर आप देखेंगे फिन निफ्टी में वो ओवरऑल वो भी साइडवेज ही था, लेकिन स्टार्टिंग में उसमें वो थोड़ा नीचे आया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, तो एग्जैक्टली वैसे ही हुआ था। मैं आपको दिखाती हूँ, कैंडल स्टार्टिंग की ही कैंडल थी, बट वो फिर बाद में एक बहुत बड़ा हैमर फॉर्म किया और वापस ऊपर चला गया। एक सेकेंड, ये अब देखेंगे, इसमें मैं आपको एक बार 5 मिनट्स में ले जाती हूँ। ये देखिए, तो सबसे पहले जब ये ओपन हुआ, ओपनिंग इसकी हुई थी आज 2167 पे, पर वहां से ओपन होने के बाद सबसे पहले ये आया है एक लो तक, और ये लो था 20,941 का। तो यहां से इसके बाद वापस ये टर्न हुआ, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी, ये कैंडल फोर्थ की है, फोर्थ की नहीं, हमें फिफ्थ का देखना है। आज की, आज जो ओपनिंग हुई थी ये वाली कैंडल, देखिए इसमें भी आज एक न्यूट्रल कैंडल है टॉप पर, न्यूट्रल कैंडल टॉप पर, अगेन इसमें भी अनडिसाइसिवनेस है, और इसमें बॉडी कुछ भी नहीं है। अब देखेंगे कैंडल में बॉडी कुछ नहीं है, दोनों साइड केवल विक ही है। इस ये ओपन हुआ था 21,067 पर, इसने लो लगाया था 20,941 का, एंड देन फिर 21,158 का हाई बनाया। तो इसमें इसकी कैंडल मैं आपको दिखा रही थी कि ये किस लो तक आया था, ये वाला लो था जो आज की डे में जो इसने फॉर्म किया। तो यहाँ से यहाँ तक का देखिए एक बीरिश काइंड ऑफ हैमर था, और उसके बाद यहाँ पर ये प्रॉफिट बुकिंग है, और देन उसके बाद ये पूरे दिन ये साइडवेज रहा। तो साइडवेज में अगर किसी ने ऑप्शन बाइंग या पुट बाइंग करी होगी तो उनको कुछ भी इसमें नहीं मिला होगा, बल्कि उनका लॉस ही हुआ होगा। लेकिन जिसने कॉल सेल की होगी उसको इसमें कुछ बेनिफिट, अच्छा पॉइंट्स मिल गए होंगे। तो ये डिफरेंस रहता है। एक्सपायरी के दिन अगर मोमेंटम है तो ही आप ऑप्शन बाइंग कर सकते हैं, अदरवाइज ऑप्शन सेलिंग ही बेटर होता है।
सो ये कल के जैसे मैंने अभी आपके साथ निफ्टी का डिस्कशन किया, वो सेम एग्जांपल लेने के लिए क्या था, ये वाला जो मूव था इसमें प्रीमियम टूटा होगा तेजी से। सो बस जिसने ये कैप्चर किया उसी का ही आज पुट ऑप्शन में प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज फिर ये साइडवेज हो गया। सो फिर निफ्टी की एक्सपायरी आज हो चुकी है, कल इसके प्रीमियम कल इसके लिए फ्रेश स्टार्ट है, तो इसको हम नहीं ट्रेड करेंगे। कल हम फोकस करेंगे बैंक निफ्टी पर और निफ्टी पर, प्राइस एक्शन को देखेंगे किस तरह से फॉर्म हो रहा है। अगर गैप अप ओपन हो जाता है तो उसे भी हम अवॉइड कर देंगे या बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में करेंगे। सो कल के लिए इतना ही निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी में। आई होप आपको आज का वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे काम अच्छा लग रहा है, मेरे वीडियोस को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। किसी और टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट जरूर करके बताइए। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग।